जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल जो प्रवेश चयन परीक्षा होती है उसके लिए जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्या हैं प्रश्न, देखते रहिए। प्रश्न पहला है आपके सामने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे डॉक्टर बी पट्टिम सीतारमैया। मध्य प्रदेश के कुल संभाग हैं, मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में खुला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भोपाल में है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई कहाँ स्थापित है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसिक चिकित्सालय है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? कर्क रेखा है। मध्य प्रदेश के स्थानों को पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? तो ये 4 से होता है। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उसके बाद आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर है। मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये संख्या 29 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश राज्य के सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। वादागढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? छतरपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? गंजब सौदा बिदसा है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा भूमि रक्षण सर्वाधिक किया जाता है? चंबल नदी द्वारा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर है। कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है? खैर की लकड़ी प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? ये मझगांव की खान से हीरा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है? सोयाबीन में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है? मंदसौर में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? ये कुआं द्वारा होती है। मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। पाथिमपुर में धार में किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NCC मूल्यांकन में A ग्रेड निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को नवंबर 2019 में प्राप्त हुआ? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को प्राप्त हुआ। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। विश्व विख्यात खजुराहो की कुल संख्या कितनी है? ये 25 है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बौद्ध धर्म से कौन सा स्थान समृद्ध है? सांची है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? साड़ियों के उद्योग के लिए। सिंगरौली की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित रखती हैं? ये कोयला से संबंधित हैं। बालाघाट जिले में किस खनिज के अपार भंडार का पता लगा है? तांबा का। मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इंदौर है। मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला सिंहस्थ किस स्थान पर लगता है? उज्जैन में लगता है।
मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? गांधी सागर परियोजना। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर में है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 54 तक और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 47 देशांतर। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.38%। ये पिछली साल क्वेश्चन आया था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये है 6%। कितना? 6% है। राजा छात्रशाला का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? ये बुंदेलखंड में था। मध्य प्रदेश शासन का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया। राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं जबलपुर में है। अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? इंदौर को बनाया। बाणा सागर परियोजना किस नदी पर बन रही है? सोन नदी पर बन रही है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएं कहाँ हैं? ग्वालियर व इंदौर में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर रोजगार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना कहाँ है? नेपानगर में। जबलपुर के निकट बेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाया गया है? नर्मदा द्वारा। हीरा के उत्खनन के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस संभाग में है? सागर संभाग में है। मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है। इसका प्राचीन नाम क्या था? दसपुर था। सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है पचमढ़ी को। आगे देखते हैं। पचमढ़ी के पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सतपुड़ा की शैल महिलाओं से घिरी पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 को। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से टच करती है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है बैतूल जिले के फातरखेड़ा में। इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नर्मदा पर। तांबा खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? बालाघाट जिले का मलाज खंड क्षेत्र। अवंत का मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? उज्जैन का है। मध्य प्रदेश में एक रेप्टाइल पार्क बनाया गया है। ये किस जिले में है? ये पन्ना में है। कपिल धारा और दुग्ध धारा प्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खंडवा में। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन जिले का कुमरा नामक ग्राम है। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत है ये 69.3% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। कौशल प्रवास स्वयंसेवक अपना कौशल किसी को प्रदान कर सकेंगे, इसके लिए किस राज्य सरकार ने टाइम बैंक योजना लागू की है? मध्य प्रदेश ने। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है भिंड। मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के विकास के लिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का संबंध किस नगर से है? ये है ग्वालियर से। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? बुंदेलखंड का है। भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? 1956 में। मुक्तगिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? बैतूल में है। प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी उज्जैन थी? अवंती की थी। लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? ग्वालियर में है।
शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? इन सभी के लिए। विधानसभा, सचिवालय, भारत भवन इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में हीरे की उथली खानें कहाँ हैं? पन्ना में है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में सतनामी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महंत घासीदास द्वारा की गई। नायलॉन के कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना कहाँ है? इंदौर में है। रानी दुर्गावती का प्रसिद्ध किला कहाँ है? मंडला में है। बोध घाट परियोजना कहाँ स्थित है? पूर्वी निवाड़ में है। भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है? झाबुआ का है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? मालवा में होता है। मध्य प्रदेश का बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? सैलाना में है। मध्य प्रदेश की कौन सी फसल रबी की नहीं है? अरहर। भाग गुफाएं स्थित हैं धार में। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ था? सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? कटनी में है। बुंदेलखंड के पठार में वीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया सतखंड महल कहाँ है? दतिया में है। बुंदेलखंड के पठार में शिशुपाल की राजधानी चंदेरी किस नदी के तट पर थी? बेतवा नदी के तट पर थी। मध्य प्रदेश में जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल कहाँ है? ये है बावन गाजा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है आगरा मुंबई रोड। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में है। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ है? जबलपुर। गोल गगेड़ा उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? भील में। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में। संगीत की नगरी किसे कहा जाता है? मेहर को कहा जाता है। मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। झीलों का शहर क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन निम्नलिखित के नेतृत्व में हुआ था। विश्वामित्र के प्रसिद्ध धूपप्रद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? देवास से हैं। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख अभ्यारण्य सैलाना है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? ये 52 हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था? ये इंदौर में खुला था। भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1982 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? चरक संहिता नहीं है। उदय प्रशस्त्र से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? महाराजा भोज का होता है। झुंझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे किस क्षेत्र के शासक थे? बुंदेलखंड के थे। गड़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? अकबर से। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो में किया जाता है। मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी 1172 किलोमीटर है। इस चोटी का नाम क्या है? सिद्ध बाबा की चोटी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? मालवा के पठारी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? गुजरात की। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह पहाड़ी किस शहर के निकट है? महू के पास। मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? तवा नदी। मध्य प्रदेश का बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर है। पाताल जलप्रपात किस स्थान पर है? इंदौर में है।
निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा को। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को। निम्नलिखित में से किस नदी को हम नर्मदा की समांतर बहने वाली नदी कह सकते हैं? ताप्ती को। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है? दिल्ली में है। पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? सागर जिले में। संगीतकार अलाउद्दीन खां किस स्थान से संबंधित थे? महर से। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है? भोजपुर मंदिर को। मदन महल किस नगर में है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? गुना में। दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महुआ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खंडवा। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई 2019 को शुरू किए गए वन धन योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी बुनकरों के लिए प्रशिक्षण, देश विदेश में बिक्री कराने के लिए सहयोग। अंग्रेजों के समय में कौन सा स्थान ग्रीष्मकाल की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में धुआंधार और संगमरमर की स्फटिक शिलाएँ कहाँ स्थित हैं? ये जबलपुर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कागज बनाने की लकड़ी कहाँ मिलती है? शहडोल और खंडवा में मिलती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर होशंगाबाद नगर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व इसका नाम मध्य प्रांत था। उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? नागपुर में थी। मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यह विद्रोह कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को हुआ था। सन 1930 में पूरे देश के नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सिवनी से। किस जिले के घोड़ा डोगोरी नाम के आदिवासियों ने सन 1930 में जंगल सत्याग्रह चलाया था? बैतूल ने। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस नगर से की थी? जबलपुर से। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? मालवा अखबार। कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी अपना समाचार पत्र कर्मवीर कहाँ से निकालते थे? खंडवा से। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 2001 को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चौथी बार सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया इंदौर को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर की घोषणा करने वाला राज्य पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? रीवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की है, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सांची में 23 से 24 नवंबर 2019 को महाबोधि मेले का आयोजन हुआ है। यह सांची किस जिले में स्थित है? ये रायसेन में है। कंदरिया महादेव मंदिर है, ये खजुराहो में है। सांची स्तूप है, रायसेन में है। और गुजरी महल ये है ग्वालियर में। ताज उल मस्जिद है भोपाल में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र मालवा है। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या 5 है। विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जाती हैं? टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है? बघेलखंड। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी का उद्गम स्थल है? इंदौर में। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? विशाल सभागृह है।
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? बीसी शुक्ला कभी नहीं रहे। सितंबर 2019 में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने देश के पहले ई वेस्ट क्लिनिक बनाने की घोषणा की है? भोपाल ने। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो हमेशा सबसे पहले प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब ऐसे ही आपको पार्ट बाई पार्ट में जो उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की जो चयन परीक्षा का पेपर होता है उसके ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप ऐसी वीडियो देखते रहें और क्वेश्चनों को नोट करते रहें, पढ़ते रहें, जिससे आपका सिलेक्शन उचितता से हो सके। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।